Hi guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. I know मैं दोबारा से 7 दिन लेट हो गई हूँ। जिस दिन मैं रेगुलर हो गई उस दिन तो फिर लाइक दुनिया की हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी ना। मतलब मैं इरेगुलर ही रहूंगी। मतलब पता नहीं यार क्या। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया मैं जल्दी बनाऊँ और मेरी तरफ से ये अभी भी बहुत जल्दी है बिकॉज मैं जब लेट होती हूँ मैं 10 दिन बाद शूट करती हूँ। तो सॉरी। मैं घर में लाइक ईद की प्रिपरेशन चल रही है और ऑब्वियसली मेरा एक टेस्ट था लैंग्वेज का। आई वाज लाइक और बहुत मुश्किल से मैं दोबारा वापस आई हूँ। मैंने अपने आप को बहुत कन्विंस किया कि मैं अपना जो टेस्ट है वो थोड़ी देर बाद प्रिपेयर कर लूंगी, बट मैं पहले तुम लोगों को सुनाऊंगी स्टोरी। तो अब तुम लोग अपनी चाय पकड़ो, थोड़ी सी तुम लोग भी एफर्ट्स डालो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो दिस स्टोरी वाज सेंट टू मी बाय माय फॉलोअर ऑन टिकटॉक एंड ही सेड कि ये स्टोरी तब हुई व्हेन लाइक इन 2021। तो ये 3 बहन भाई हैं। लाइक इसकी 2 बहनें हैं, एक इससे छोटी है, एक इससे बड़ी है एंड एक ही है। तो ये मिडिल चाइल्ड है। इनकी जो फैमिली है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसके जो बाबा हैं वो इन लोगों को 7 बजे से और 8 बजे से बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। स्पेशली इसको भी, मतलब बहनों को तो चलो नहीं निकलने देना, इसको भी नहीं निकलने देते थे इवन दो ये लड़का है। इसके बहन भाइयों ने प्लान बनाया कि लाइक इन तीनों ने प्लान बनाया कि एक दिन एक बाहर जाया करेगा, जो करना होगा करके आया करेगा। लाइक अपने दोस्तों से मिलना है ओके, खाना खाना है ओके, जो करना है करो ठीक है, लेकिन बाकी 2 जो है उसकी जगह कवर करेंगे। मतलब अगर एक बाहर जा रहा है तो बाकी 2 जो है वो घर वालों से झूठ बोलेंगे कि जो है ना वो सो रहा है अंदर, ठीक है। और अगर एक बाहर जा रही है तो बाकी 2 जो है उसको कवर करेंगे और बोलेंगे कि वो अंदर सो रही है या वो नहा रही है या वो कुछ भी कर रही है, ताकि जब तक वो वापस नहीं आती काम और मामला सेट रहे। तो इस तरह ही होता है। और इसकी जो बड़ी बहन थी आज उसकी बारी थी बाहर घूमने जाने की। तो ये 2 जो थे, जो छोटी बहन थी इसकी और जो ये था, इन लोगों ने लाइक प्लान बनाया कि ओके तुम जल्दी से हो घूम के, 1-2 घंटा टाइम है तुम्हारे पास। तो इसकी बहन कहती है ठीक है। वो 8 बजे निकलती है घर से एंड 10 बजे से वापस आना था। तो लाइक उसके पास से पूरे 2 घंटे टू डू वट एवर शी वॉन्ट। और उतने टाइम के अंदर अंदर ये लोग लाइक अपने घर वालों का उनका ध्यान भटकाएंगे ताकि वो इस जगह पर ना फोकस करें कि बड़ी वाली बहन कहाँ पर है। तो इस रात इसका जो भाई है उसने अपने बहन के जो कपड़े थे जो वो लाइक सोते वक्त पहनती है, तो वो जाके जो रेस्ट रूम है वॉशरूम उधर अलमारी के अंदर रख दिए कि जब वो आएगी डायरेक्टली वहां पर जाएगी, चेंज करेगी और फौरन से रूम के अंदर आ जाएगी। और इस तरह पेरेंट्स को लगेगा कि शायद लाइक ये वॉशरूम में थी, वॉशरूम से निकल के जा रही है। और ऐसा ही होता है। ये जो है अपनी बहन के लिए उसके कपड़े वहां पर रख देता है। ये और इसकी छोटी बहन, मतलब ये जो लड़का है और इसकी छोटी बहन, ये लोग एक ही रूम में सोते थे। इसकी बड़ी बहन का अलग रूम था। तो अब इसकी जो छोटी बहन है ना वो इसकी बड़ी बहन की जगह बेड पर लेटी है उसके रूम में जाके, ताकि सबको लगे कि वो जो बड़ी वाली बहन है वो घर के अंदर है। बड़ी वाली बहन का नाम सवेरा है। तो जो शान से है वो सवेरा की जगह लेट जाती है कि जब सवेरा आएगी तो घर वालों को लगेगा कि लाइक ये जो है शान से जो लेटी हुई है ये सवेरा ही है, बिकॉज उसने मुंह के ऊपर ब्लैंकेट लिया था। और जो सवेरा है वो आराम से वॉशरूम में जाएगी, चेंज करके फौरन वापस आ जाएगी। अब नाउ यू गाइस नो द कॉन्टेक्स्ट कि क्या होने वाला है स्टोरी के अंदर। सो अब हम स्टोरी को थोड़ा फर्दर लेके जाते हैं। अब इस तरह होता है और जो सवेरा है वो आउटिंग के लिए निकल जाती है। पीछे से जो अब्दुल है ये अपने रूम के अंदर होता है और जो शानजे है वो सवेरा की तरह सवेरा की जगह पर लेटी होती है। ये स्टोरी हमें सवेरा ने शेयर की है तो हम सवेरा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। मतलब दोनों ने ही शेयर किया है, बट ऑब्वियसली सवेरा के साथ ये सारा सीन हुआ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने लगी मैं तुम लोगों को। अब जो सवेरा रात को घर आती है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो भाई लाइक आराम से उसे चाबी से खोलती है और अंदर आ जाती है। अब उसे पता था कि ऑब्वियसली वो अपने रूम में जाएगी, शानजे को उठाएगी और शानजे को कहेगी कि वो भी अपने भाई के साथ जाए अपने रूम में, और तब तक ये अपनी जगह पर लेट जाएगी। ये वॉशरूम में जाती है, ड्रेस चेंज करती है, अपना नॉर्मल फ्रेश होती है और फिर वहां से बाहर निकलती है वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसके बाद किचन में जाती है, अपना खाना लाइक गर्म करने के लिए खाना खाती है। और खाना थोड़ा सा जो बच जाता है वो लेके ये अपने रूम में जाने ही लगी होती है। इसे ना इसकी नजर पड़ती है इनके किचन के कोने में। लाइक अब इसका जो किचन का कोना है वो इस तरह है कि लाइक किचन बहुत बड़ा है बट इट इज ओपन किचन। तो अब ये जहाँ से होके आ रही है वहां पर ही इसे कोई खड़ा नजर आता है। अब इसको लगता है कि वो जो लड़का है वो इसका भाई है और ऑब्वियसली हाइट उसके जितनी थी तो इसके शोर हो जाता है कि इसका भाई है। तो ये ऐसा आवाज में कहती है श, श, इस तरह, क्योंकि अगर ये ऊंची बोलती तो इसे पता चल जाता कि लाइक ऑब्वियसली घर में बड़े हैं, वो अभी सोए हुए हैं, अगर वो जाग जाते तो उनको पता चल जाता कि इतनी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये अपने भाई को आवाज देती है और इसका भाई जो है वो इसकी तरफ आता है। तो ये कहती है तुम अभी तक सोई नहीं? कहते नहीं, मुझे भूख लग रही थी, मैं खाना लेने के लिए आया हूँ अपने लिए। तो ये कहती है चलो ये वाला जो मैंने खाया ज्यादा रह गया तुम खा लो, मुझे अब और भूख नहीं लगी। तो वो कहता है ठीक है। अब लाइक ये दोनों ना किचन का जो टेबल है उसके ऊपर बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे और साथ साथ उसका भाई खाना खा रहा था। तो ना ये लाइक उसे प्रॉपर सारी बात करती है कि अब तुम्हारी बारी है कल जाने की तो हम लोग कर लेंगे, तुमने कहाँ पर जाना है मैं तुम्हें एक लाइक
सजेस्ट कर देती हूँ रेस्टोरेंट, तुम्हें कहाँ पर जाना है तुम बताओ। तो इसका भाई जो है ना वो लाइक खाने पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है कि वो इसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा होता। तो इसका मुंह ऐसा करके देख रहे थे कि भाई अगर तुम्हें बात ही नहीं करनी तो मैं उठ के चली जाती हूँ, बैठा रहे अकेला। तो इसका भाई कहता है ठीक है जाओ। तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये जाती है अपने रूम के अंदर और जाके शानज़े को कहती है, उसे उठाती है इस तरह करके, उसे कहती है तुम अपने रूम में जाओ, मैं वापस आ गई हूँ, तो जाओ जाके आराम से लेटो। और वो जो है ना वो अब्दुल बाहर खाना खा रहा है, जब वो अंदर जाएगा ना तो बाहर से भी लाइट ऑफ करके जाना। तो शानज़ा कहती है अच्छा ठीक है। अब जो शानज़ा है जब वो लाइक इसके रूम से बाहर निकलती है और वो अपने रूम में जाने लगती है तो उसकी नजर पड़ती है किचन में अब्दुल के ऊपर। अब अब्दुल जो था वो लाइक अपनी जो प्लेट है वो वॉश कर रहा है, इस तरह लग रहा है कि वो वॉश कर रहा है, अब ये नहीं पता कि वॉश कर रहा है या नहीं। तो ये उसके पास पास जा रही होती है कि ये नोट करती है उसकी जो गर्दन है पीछे से उसके ऊपर इस तरह एक कट लगा है जिसमें से खून टपक रहा है नीचे जमीन पर, और वो जो खून है वो उसके जो लाइक जहाँ पर वो खड़ा है फ्लोर के ऊपर फर्श पर, वहां पर इस तरह ना इर्द गिर्द इस तरह फैल रहा है। तो जो शानज़ा ऑब्वियसली उसने इतनी गंदी चीख मारी, फौरन से अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स सो रहे हैं। अगर ऑब्वियसली ये बोलेगी ऊंची तो उनको आवाज चली जाएगी, सबकी नींद खराब हो जाएगी, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो ये ना बिल्कुल भाग के लाइक उल्टे पैर फौरन सवेरा के रूम में जाती है और अंदर से जाकर दरवाजा फुल बंद कर लेती है और कहती है सवेरा अब्दुल जाना अब्दुल के जिस्म से खून निकल रहा है। और सवेरा कहते हैं खून निकल रहा है, अब कौन सा नया ड्रामा है यार, जाओ जाके सो, में थक गई हूँ, फिर तुम लोगों को मैं सुबह जाने नहीं दे रहा। आगे से शानज़ा कहते सवेरा मैं सच बोल रही हूँ, अब्दुल के जिस्म के ऊपर इस तरह कट लगा और वहां से खून निकल रहा है। और अब वो इसका मुंह देख रही है कि क्या क्या करना क्या चाहती हो तुम। और ये ना उसका हाथ पकड़ती है और उसको बाहर लेके जाती है। अब जब ये लोग बाहर जाते हैं ठीक है, तो वहां पर कोई भी नहीं होता किचन के अंदर, एंड वहां पर कुछ होता भी नहीं है, खून वगैरह कुछ भी नहीं था। तो शानज़ा जो है वो ना सवेरा को बताती है कि सवेरा यहाँ पर इस तरह खड़ा था, ये उसके पाँव के पास खून फैला हुआ था, लेकिन लेकिन अब वहां पर वो नहीं है, और बहुत ज्यादा डर जाती है ठीक है ये। और शानज़ा बोल भी नहीं पा रही और सवेरा जो है उसका मुंह देख रही है कि अचानक से इन दोनों को कमरे के अंदर से ना अब्दुल की चीखों की आवाज आती है। एंड वो चीखें इतनी बुरी थी कि लाइक इसे पता था अब इसके पूरे घर वाले उठ जाएंगे। एंड उसी वक्त ये दोनों बहनें जो है भाग के अब्दुल वाले रूम में जाती हैं जहाँ पर लाइक शानज़ा भी रहती है, लाइक शानज़ा का भी रूम है वो। तो ये लोग दोनों इस तरह करके दरवाजा खोलते हैं एंड व्हेन दे ओपन द डोर इन्होंने देखा कि अब्दुल के ऊपर कोई बहुत बड़ी लाइक यू कैन से एक 20 साल लड़का लड़की जितने होते हैं उतनी ही एक लड़की इस तरह करके ऐसे करके अब्दुल की दिल वाली जगह पे बैठी हुई थी। एंड इस तरह करके उसका जो ये वाली जगह ना उसे छीलने की कोशिश करी है। एंड उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी जिसकी वजह से उसके इधर से लेकर यहाँ तक जो चेस्ट है वहां तक शर्ट बहुत बुरी तरह फट चुकी थी और खून निकल रहा था। एंड वो चीज जो है ना उसे ऐसे से छील रही है और अब्दुल जो है वो रो रहा है। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ ये सीन क्या था। जो अब्दुल है वो उठा ही नहीं था इस सारे टाइम में। जब सवेरा आई, सवेरा ने शानज़ा को उठाया वहां से, ये वो सब कुछ ठीक है। तो वो जो खाना खा रहा था वो भी ये चीज थी जो कि अब्दुल की तरह सवेरा से बातें कर रही थी। एंड सवेरा को अंदर भेजने के बाद उस चीज ने सोचा कि लाइक अब तो अब्दुल अकेला है तो अब्दुल का लाइक काम तमाम किया जाए ठीक है। एंड जब इन दोनों ने देखा तो ये जो शानज़ा है वो फौरन से जाकर उस चीज की इस तरह बाल पकड़ती है। एंड जो सवेरा है वो आगे ही नहीं आ रही, वो बहुत चीखें मार रही है। एंड वो फौरन से अपने मम्मा पापा को बुलाने चली जाती है। अब उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हम पकड़े जाएंगे ये वो, अब वो बस अपने भाई को बचाना चाह रही है। एंड भाई मैं शानज़ा की लाइक शानज़ा को सल्यूट करती हूँ बिकॉज उसकी एज को इतनी ज्यादा नहीं है, 14 थी। एंड उसने लाइक उस चीज को काबू किया हुआ था। एंड वो नीचे से लाइक अब्दुल के ऊपर इस तरह करी और अब्दुल उसे अपनी टांगों से पीछे कर रहा है क्योंकि यार यहाँ पर तो जो भी है वो तो हो रहा है लेकिन टांगे तो उसकी फ्री है, तो टांगों से उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके जब बाबा आते हैं, जब वो उसके बाबा आते हैं तो वो चीज अचानक से गायब हो जाती है एंड वो चीज वहां पर नहीं होती। एंड या जब इसके बाबा आते हैं तो वो चीज गायब हो जाती है। तो इसके जो मम्मा बाबा होते हैं वो फौरन से लाइक आते हैं और वो बगैर कुछ पूछे अपने लाइक बेटे का यहाँ से खून रोकना शुरू करते हैं। इसकी मम्मा उसकी फर्स्ट एड करती हैं और उसके बाद उसके बाबा लाइक उसे गले लगा के चुप करा रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता, चुप कर जाओ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसकी मम्मा जो होती है वो रो रही होती है बिकॉज वो भी टेंशन में होती है कि क्या हुआ था। तो इसके बाबा को बार बार बोल रही है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं इस घर में नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी ये वो। और इसके बाबा कहते हैं हुआ क्या है सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करो सारा। तो सवेरा के दिमाग में जितना होता है वो एक्सप्लेन करती है, शानज़ा का जितना पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक्सप्लेन करती है। और जो अब्दुल था ना वो बताता है कि मैं सो रहा था, अचानक से मुझे अपने पर वजन फील हुआ तो मैंने इसको देखा और ये लाइक ये चीज जो थी मुझे छीलने की कोशिश करी और मुझे नहीं पता क्यों। तो इसके बाबा कहते हैं तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से
कोई चीज ट्रिगर हुई होगी तो उसका सब एक दूसरे का मुंह देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये रातों को बाहर जाते थे। एंड जो अब्दुल होता है कहता है कि बाबा वो मैं अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया था। इसके पापा कहते हैं कब गए थे, तो ये कहता है कल रात को। तो इसके पापा कहते हैं तुमने उस वक्त कुछ बुरा किया? कहता है नहीं, मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था एंड लाइक क्लोन एंड जो मेरे दोस्त थे वो बस मजाक में लाइक इस तरह बोल रहे थे कि कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता ये वो। तो उस वजह से वो मुझे मुझे डर लग रहा था, तो मुझे चुप करवाने के लिए कह रहे थे कि कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता यार, यहाँ पर एक दो जिन भी नहीं होगा, जिन भी नहीं आते इस तरह, वो इतने वेले नहीं होते, ये सब कुछ। तो वो उस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं ऊपर से हंस रहा था, तो शायद इस वजह से उसके पापा कहते हैं तो यही सारी बात है, इसी चीज से उन्होंने ट्रिगर किया। एंड फिर अचानक से उसके पापा के दिमाग में क्लिक होता है कि वेट, तुम कल रात को बाहर गए थे कैसे? एंड फिर इन तीनों बहन भाइयों की बहुत गंदी वाली क्लास लगती है। बट क्या ये लोग बच गए? बट उसके बाद जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको सुलाते हैं, और फिर जब ये लोग सो जाते हैं फिर इनकी लाइट्स ऑफ करके फिर अपने रूम में जाते थे। और इसने कहा कि लाइक इनकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। पहले तो ये छुप छुप के बाहर चले जाते थे, लेकिन फिर इसके बाबा लॉक लगा के मेन डोर को चाबी भी अपने साथ ऊपर अपने रूम में लेके जाते थे, और पहले इन सबको सुलाते थे और फिर अपने रूम में जाते थे, विच इज वेरी गुड, बिकॉज अगर तुम जैसे बच्चे हो तो भाई लॉकडाउन तो पक्का है। आई नो मैं तुम लोगों की स्टोरी टेलर हूँ फेवरेट वाली, बट अब तुम लोगों ने मुझे स्टोरी शेयर कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम लोगों की साइड लूंगी। भाई तुम लोगों ने गलत किया तो मतलब गलत किया, राइट? तो अब वो अलग बात है कि गाइज ऑनेस्टली मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पेरेंट्स करते हैं उसमें हमारी लाइक कुछ भलाई होती है। हाँ, कुछ चीजों में हमारा दिल करता है थोड़ी सी आवारागर्दी करने का, वो तो ओके, बट भाई तूने बाकी सबका भी बाहर जाना बंद करवा दिया सिर्फ अपनी अपनी अकल की वजह से। लाइक कब्रिस्तान में कौन जाता रात को? क्या मतलब कुछ भी। एंड या गाइज राइट नाउ ही इज सेफ, और अब इनकी जो लाइफ है और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। सो अब ये लोग बाहर नहीं जाते अपनी फैमिली के अलावा, उनके साथ ही जाते हैं, वैसे नहीं जाते। And that was the whole story. If you guys like the story, if you do like the story, then follow, like, and comment if you want to. Till then, हम अगली story में मिलते हैं. I have to go now. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. Bye और एडवांस ईद मुबारक.